सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी मूर्तिकार। रचना राजपूत की आवाज़ में। विट्ठल भाई का सूरत में कपड़े का बहुत बड़ा कारखाना था। वो सूरत के प्रतिष्ठित धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनके कारखाने में करीब 1500 मजदूर काम करते थे और किसी को भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई। वहीं पे एक मजदूर जिसकी उम्र लगभग 28 बरस थी, उसका नाम श्याम था। वो यूनियन लीडर था। स्वभाव में शांत, चेहरे पे तेज था। कोई भी उसकी बात टालता नहीं था। वो जो कहता था सभी मानते थे। वो बहुत समझदार था। वो अपने छोटे भाई घनश्याम के साथ सूरत में ही रहता था। उसका भाई मूर्तिकार था। वो बहुत खूबसूरत पत्थर की मूर्तियाँ बनाता था। वो अपनी मूर्तियों में इस कदर प्यार से बनाता कि मानो जान डाल देता। ऐसा लगता कि पत्थर की मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। पूरे सूरत में उसके जैसा कोई और मूर्तिकार नहीं था। एक दिन उसकी दुकान पे विट्ठल भाई आए। उन्हें देख घनश्याम ने अपने औजार जमीन पे रखे और झटपट उठ खड़ा हुआ। हाथ जोड़ के बोला, मोटा भाई आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते, मैं खुद चला आता। आपको जो भी मूर्ति चाहिए मैं खुद ही दे जाता। सब आपका ही तो है। विट्ठल भाई ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं आज खुद अपनी आँखों से मूर्ति बनाते तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि किस कदर पत्थर की मूर्ति में तुम जान डाल देते हो। घनश्याम बोला, मोटा भाई, सभी को दूसरों का काम मुश्किल लगता है क्योंकि वो उस काम को करने में निपुण नहीं होते हैं। लेकिन ये भी सच है, अगर थोड़ी भी चूक हो जाए तो पूरा का पूरा काम बेकार है, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। कहकर वो अपनी मूर्ति बनाने लग गया। ये तो मोटा भाई आज ही शुरू की है, अभी बनने में टाइम लगेगा, 10 दिन लग सकता है, बोलकर वो मूर्ति बनाता रहा। करीब 2 घंटे छेनी हथौड़े से ठक 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 करने के बाद आंखें अब कुछ दिखने लगी थीं। विट्ठल भाई ने फिर पूछा, क्या तुम किसी की भी मूर्ति बना सकते हो? जी बना सकता हूँ, जवाब आया। क्या तुम मेरी भी मूर्ति बना सकते हो? मैं अपनी और अपनी पत्नी की बिल्कुल ऐसी राधा किशन जैसी जोड़ी बनवाना चाहता हूँ। घनश्याम ने हंस के बोला, जी मोटा भाई, बना दूंगा, बन जाएगी आपकी मूर्ति। कितने दिन लग जाएंगे? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मोटा भाई, 10-15 दिन। आप फ़ोटो दे देना। अगर आपको खुद आकर देखना है कैसे बनती है तो आप अपनी पत्नी के साथ आ जाना, बना दूंगा। विट्ठल भाई के चेहरे पे खुशी की झलक थी। वो मुस्कुरा के बोले, ठीक है, कल आता हूँ अपनी पत्नी के साथ। और कितने पैसे लोगे मूर्ति बनाने के? घनश्याम ने तुरंत उत्तर दिया, मोटा भाई, ये दुकान आपकी है, ये पत्थर, ये मूर्ति, ये सब कुछ ही तो आपका दिया हुआ है, तो मैं आपसे पैसे भला कैसे ले सकता हूँ? आपकी कृपा से तो हमारे यहाँ कितने ही लोग पल रहे हैं। विट्ठल भाई बोले, चलो ठीक है, बना दो, मैं तुम्हें अपने आप इनाम दे दूंगा। विट्ठल भाई ने घर जाके अपनी पत्नी को जब बताया कि मैं मूर्ति के लिए बोलकर आया हूँ, वो सुन के हैरान हो गई। पत्थर की मूर्ति, बिल्कुल हम दोनों की राधा किशन जैसी। वो खुश थी। उसकी उम्र लगभग 40 बरस थी और विट्ठल भाई की 42 बरस। अगले दिन विट्ठल भाई अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर घनश्याम के पास चले गए और बोले, कब से शुरू कर रहे हो घनश्याम हमारी मूर्ति? घनश्याम ने एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोला, मोटा भाई, इधर बैठो, अभी शुरू किए देता हूँ। आपने रोज आना है, 8-10 दिन में चेहरा बन जाएगा, उसके बाद चाहे मत आना, मैं अपने आप पूरी कर दूंगा। और घनश्याम एक पत्थर लेकर जमीन पर बैठ गया। अपने औजार से टक 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 उसने शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो
कुछ पल के लिए दोनों की तरफ देख लेता, फिर टक 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 शुरू कर देता। विट्ठल भाई की पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी और भूरे रंग की थीं। जब घनश्याम देखता उसे लगता ये आंखें उसे कुछ बोल रही हैं। उसे कभी लगता मुस्कुरा रही हैं, उसे कभी लगता शर्मा रही हैं, उसे कभी लगता शिकायत कर रही हैं। इस तरह रोज वो यही सोचता था और 5 दिन निकल गए। चेहरा लगभग बन ही गया था। मूर्ति के चेहरे पे आँखों के अलावा सब कुछ बन गया था। आँखों का आकार था पर तर्शना बाकी था। विट्ठल भाई बोले, घनश्याम, चेहरा तो बन ही गया है, सिर्फ हमारी पत्नी की आँखें बची हैं, कितने दिन में बना दोगे? घनश्याम ने कहा, मोटा भाई, सिर्फ 1 दिन और आना है, कल आ जाइए, उसके बाद फिर मत आना, मैं अपने आप पूरी मूर्ति कर दूंगा। बहुत खूब घनश्याम, कल मुझे ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर मेरी पत्नी आ जाएंगी। कल विट्ठल भाई की पत्नी अकेली आई। आज उनकी आँखें मुस्कुरा रही थीं। जब भी घनश्याम देखता वो मुस्कुरा देती। घनश्याम का हाथ कांप रहा था। वो बोला, आज काम नहीं होगा, आप घर जाएं, मैं बाकी अपने आप पूरी कर लूँगा। वो जाते समय घनश्याम की तरफ देखकर चली गई। उसकी आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसके जाने के बाद घनश्याम सिर झुकाए खड़ा था। घनश्याम ने यही कोई 15 दिन में मूर्ति पूरी कर दी, पर मोटा भाई की पत्नी की आंखें अभी भी नहीं बनी थीं। वो अधूरी मूर्ति छोड़ के कहाँ चला गया, कोई नहीं जानता था। नमस्कार।